हेलो एवरीवन, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 3 परसेंटेज जेके एसएसबी क्लास फोर्थ एसएससी जीडी कांस्टेबल एमटीएस जैसे एग्ज़ाम्स जो हैं वो सारे कवर हो जाएंगे आपके इसमें। अगर आपको परसेंटेज जो है बिल्कुल ज़ीरो लेवल से भी आपने अगर परसेंटेज नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ द लेक्चर नंबर हमारा थर्ड क्लास है ये, ठीक है। तीसरा क्लास है हमारा ये परसेंटेज का। इससे पहले मैंने दो क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। आज यहाँ पे इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, आज भी हम यहाँ पे परसेंटेज के बारे में ही सीखेंगे, बट एक आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आज हम क्वेश्चंस के ऊपर जो हमारा पीडीएफ है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और कुछ चीज़ें भी जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्रैक्शन का चार्ट दिखाया था। देख लीजिएगा, इस चार्ट को ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, अगर हमारे सामने मानो कि हमें बोला गया है कि जैसे इनमें से कोई भी परसेंटेज हम उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं कि 33.3%, 33.3%। अब इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3। ये किस तरह से बनती है, इसके ऊपर पूरा हम बेसिक ऑपरेशन करेंगे। जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा मेथड, वो हर तरह के क्वेश्चंस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जो मैंने लास्ट क्लास में आपको फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत बताया था वो आपने नोट करनी है। खुद भी इसका चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से भी नोट कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी फ्रैक्शंस हैं जो कि आपको जाननी है, बट यहाँ पे हम शुरू करेंगे आज का ये पूरा वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर देना ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। जब मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि मैंने बोला था कि अगर मैं लिखूँ 3%, तो 3% को आप लोग कैसे लिखते थे कि 3/100 इसी फॉर्मेट में लिखते थे। ऐसा नो, बिल्कुल सही कि हम 3% को ऐसे ही लिखते थे 3/100। 100 क्यों लिखते थे, मैंने क्या लिखा, 3/10 लिखा कि 100 लिखा। चलो, मैंने बोला कि अगर मुझे 3% लिखना है तो मैं उसको कैसे लिखूँगा कि 3/100, ठीक है। ये मेरा क्या है, परसेंटेज को लिखने का एक रूल होता है, ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसको एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक चीज़ मैंने आपको और भी बताई हुई है, अगर मेरे पास कोई नंबर है 4.5, कोई नंबर मेरे पास कितना है 4.5 है, इस नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ 45/10 भी लिख सकता हूँ। ये चीज़ याद रखिएगा, जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उतने ज़ीरो वाला नंबर आप नीचे रख सकते हो। अगर आपके पास कोई नंबर है 5 अगर आपके पास कोई नंबर है 5.55, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 555 में कितने डिजिट के बाद, यहाँ से देखना है कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, एक दो डिजिट के बाद अब पॉइंट है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको नोट करनी पड़ेगी क्योंकि आगे जब क्वेश्चंस आएंगे ना, फिर मैं यही इंप्लीमेंट कर दूंगा, आप बोलोगे ये कैसे क्या हो गया। फिर भी चलो मैं आपको वो चीज़ें वहाँ पे भी समझा दूंगा, बट यहाँ पे समझना ज़रूरी है क्योंकि ये 3 क्लासेस जो हैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल, बिल्कुल बेसिक क्लासेस थी। और एक कड़वा एक सच है जो कि आपको जानना है। कड़वा सच ये है कि आपको देखो मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए करना, और डिवीज़न भी आनी चाहिए करना। डिवीज़न आएगी तो मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगी, ठीक है ना। और प्लस सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस, ये सारा कुछ आपको ऐसे इतना टिप्स पे होना चाहिए। टेबल आपको टिप्स पे होने चाहिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारे थोड़े बहुत टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे काम करोगे, देखो क्लास फोर्थ का जो एग्ज़ाम होगा ना आने वाले टाइम पे, मैं बता दूँ कि आपको ये कोई एमटीएस की तरह एग्ज़ाम नहीं होगा। ये एमटीएस से थोड़ा ऊपर लेवल जाएगा क्योंकि आपको पता है 1 डे एग्ज़ाम है, इसी के ऊपर सिलेक्शन है। तो होशियार रहिएगा इस चीज़ के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो, अपनी तैयारी को ये मत सोचना कि हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं क्लास फोर्थ के तो हमारा सिलेबस हो गया, नहीं। 8 चैप्टर सिर्फ हुए हैं तो मान लो कि आपका सिर्फ 25% ही मैथ कंप्लीट हुआ है, 25 बाकी बाकी आपको प्रैक्टिस करना है मेरे भाई। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये जैसे हमारे चैप्टर, मैंने पहले मैथ क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमें पता है कि थोड़ा जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें पढ़ाने के लिए, क्योंकि तब प्ले लिस्ट बनी हुई होंगी, बच्चे आएंगे सिर्फ देखेंगे वीडियो और चलते बनेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको बोला कि 33.33% को हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में। आपने बोला इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 33 1/3, ये तो ऐसे भी होता है, बिल्कुल सही बात है। 33.33% का मतलब 33 1/3 भी होता है। इसको दो तरीक़ों से करेंगे।
पहला तरीका पहला तरीका क्या हो जाएगा, पहला तरीका हमारा हो जाएगा, एक तो मैंने लिखा कि 33 अपॉन में 1/3%। परसेंट का मतलब आपको पता है नीचे 100 लगता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 33 पॉइंट को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, कि 33 अपॉन में कितना 100, और ये इसको मैं दे दूँ परसेंटेज। हाँ सर लिख सकते हो, आपने अभी बताया कि अगर आपको पॉइंट हटाना है जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उतना आप जीरो वाला नंबर रख सकते हो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 33 अपॉन में 100, ये तो आ गया, और नीचे फिर से 100। अब मैं परसेंटेज का सिंबल नहीं रखूँगा, क्यों नहीं रखूँगा, क्योंकि परसेंटेज का मैंने 100 नीचे रख दिया है। अब आप नहीं और क्या करने वाले हो, अब हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, पहले एक पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं फिर उसके बाद दूसरे के ऊपर बात करते हैं। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे कि 33 अपॉन में 100, ये जो 100 है इसका रेसिप्रोकल कर दो। क्या इस 100 को किसी भी नंबर को पी वाई क्यूब फॉर्म में लिखना है, अगर मुझे 5 को एक फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं इसको 5 अपॉन में 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ये 1 अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 333, सॉरी, और एक बार 3, नीचे कितना 4 बार 0। जब आप इसको काटोगे, ठीक है, जब आप इसको काटोगे कट जाएगा आपका 1/3 के साथ। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, आगे समझते हैं। ये तो चलो था ऐसा, हमने कर दिया। अब मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ करने का। जब आपको पता है कि किसी नंबर के साथ, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज़ बताई थी कि जैसे 1/2 का मतलब 50%, 0.5 बताया था। 2/3 का मतलब होता है 2/3 का मतलब होता है कि 2/3 का मतलब होता है 66.66%। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.66। अगर दिया है साथ में तो 2/3 लगा दो, क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आने वाले क्वेश्चंस आएंगे आपको ऐसे ही करने हैं। अब इसके ऊपर हम काम करेंगे। इसके ऊपर काम करने का मतलब कि 3 की मल्टीप्लाई 33 से करें तो कितना होता है 99 होता है, और ये +1 कर दे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 अपॉन में 3%। क्या इसको लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैंने आपको बोला कि इस परसेंटेज का क्या लगता है 100 लगता है, तो आपने क्या किया 100 अपॉन में 3 अपॉन में क्या 100, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक रेसिप्रोकल वाला मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरे पास कोई नंबर है 5/4 है, इसको डिवाइड करना है मुझे 3 इसको मुझे डिवाइड करना है 3/4 के साथ। अब ये नंबर देखो इसके साथ डिवीज़न में है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5/4 मल्टीप्लाई बाई इनका रेसिप्रोकल। उल्टा हो जाएगा, अगर 3/4 है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 4/3 हो जाएगा। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 इसका क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझिएगा इस चीज़ को, रेसिप्रोकल ऐसे करते हैं, छोटी छोटी क्लासेस में हमें सिखाया जाता है। अब यहाँ पे हम पहुँच के, मैंने बोला कि कोई भी नंबर है उसको पी वाई क्यू यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे मैंने बोला कि 5 को पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखो, पी वाई क्यू मतलब कि एक रैशनल फॉर्म में लिखो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 अपॉन में 1, 1 से कटा 5 टाइम तो इजकल टू 5। क्या फ़र्क पड़ता है कि 5/1 लिखो या 5 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस नंबर का भी आप क्या करोगे रेसिप्रोकल करोगे, किसका, इस 100 के नीचे अगर मैं 1 रख दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर ये तो वैसे ही आ गया रेसिप्रोकल वाला केस, हाँ लिख बिल्कुल 100 अपॉन में 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 100। अगर 100 अपॉन में यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 100 हो जाएगा, क्योंकि ये जो बटा है ये बटा हमें डिवाइड के बारे में बताता है। डिवाइड को जब भी चेंज करोगे मल्टीप्लाई में चेंज होता है, अगर उसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करोगे। अगर मल्टीप्लाई या रेसिप्रोकल करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो उसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 से भाई मेरे 100 कट गया, 1 अपॉन में 3 मेरा इसकी फ्रैक्शन आ गई, ठीक है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी हम ऐसे ही आपके सामने करेंगे, ठीक है। इजी तरीके से करते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इजी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को हम सॉल्व कर सकें आपके सामने। इसमें से उठा लेते हैं इसको 12.5% को। 12.5% ये बहुत पॉपुलर परसेंटेज है। देखो इसकी फ्रैक्शन लिखी ही है कि 1/8 है। अब बस हमें इसको वेरीफाई करना है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2 होता है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते थे कि 12/1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं 12/1/2 परसेंटेज। मतलब मैंने बोला कि इस 2 की मल्टीप्लाई 12 से कर लो, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 + 1 कितना 25/2 क्या परसेंट,
ठीक है, 25/2% हो जाएगा। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 25/2% है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 25/2 अपॉन में 100/1 लिख सकते हैं। मैंने आपको बोला कि किसी भी नंबर को अगर आप बोलोगे इस 100 को हमें अपॉन में ही क्यों लिखना है, इसके नीचे 1 क्यों लगाना है, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, ईजी करना है, क्योंकि इसका हमें रेसिप्रोकल करना है, तो उसके लिए हमें ऐसा करना पड़ सकता है। 25/2 है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, अगर 100/1 है तो 1/100 हो जाएगा। ठीक है, 25 से कटा ये 100 कितनी बार, 4 बार कट गया, तो 2 का गुना 4 से हुआ कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। क्या बिल्कुल वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जेकेएसएस भी आपके मतलब कि आपका टेस्ट ज़रूर ले सकता है भाई कि बच्चे ने कितना सीखा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, जैसे कि पहले वाला क्वेश्चन था सर, वैसे भी तो कर सकते थे ना हम, कैसे कि 1 to 5/10% लिख सकते हैं इसको। हाँ लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख सकते हैं। फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा, 125/में हो जाएगा 10, नीचे कितना मेरा हो जाएगा 100/1। 100 कहाँ से आया, परसेंटेज का सर। ओके, 125/10 मल्टीप्लाई बाई कितना, 1 में मेरा 100। ये 10 और 100 आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 125 में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, इजिकल टू 125 एकम 125 होता है, और 125 × 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। देखो दोनों तरीक़ों से आंसर सेम है, जैसे आपका मन करे वैसे आप करें। हमारा काम है सिखाना और आपका काम है सीखना। जैसे आपने सीखा है तो वैसे भी रख सकते हो, अगर नहीं सीखा है तो जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे भी कर सकते हो। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि 12.5% ऑफ कितना, 800, 12.5% ऑफ 800। आप बोलोगे सर दिक्कत है, मैं बोलूँगा क्या दिक्कत है, आप बोलोगे नहीं आता, ये पॉइंट लगा है, इसको कैसे घटाएंगे, नहीं समझ है। देखो अगर मैंने आपको बोला कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 12 125/10/100 1 में 1 ऑफ कितना 800। सर ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्यों फंसा रहे हो, क्यों इतनी मुश्किल दिखा रहे हो? नहीं देखनी मुश्किल, कोई बात नहीं। देखो 1/8 इसी का तो है, क्या इस परसेंटेज की जगह हम 1/8 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा सर, इसका 100 आंसर है, बात ख़त्म। समझ आया कि इसका क्या है, 100 आंसर है, बात ख़त्म हो जाएगी, यहीं पे बात हमारी ख़त्म हो जाएगी, इसमें और कुछ करना ही नहीं है हमें। मैंने बोला कि अगर आपको इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, उसकी जगह फ्रैक्शन का यूज़ कर लो, तभी तो मैं सिखा रहा हूँ भाई, फ्रैक्शन को यूज़ करो, फ्रैक्शन का यूज़ करो। अगर ये देखो कल से अगर आपको यहाँ पे आ गया कि 16.66 आ गया, आपको वैल्यू पूछी जाएगी कि मान लो कि आपको क्वेश्चन पूछा गया कि 12.5% ऑफ 800 प्लस कितना 16.6% ऑफ 600। लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, आप तो उसको छोड़ के आओगे अगर आपको बेसिक नहीं क्लियर है। आपको पता है कि 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, इंटू कर दो 800। 16.6% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/6 होता है, इंटू 600। देखो इजी है, 6 से कटा 600 100 बार, 8 से कटा 800 100 बार, 100 + 100 कितना हो गया मेरा 200 हो गया। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। पूरा पॉइंट में घुसना ही नहीं है। अरे क्यों घुसना है जब मैं आपको सिखा रहा हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है ना, घुसेंगे ही क्यों हम इस चीज़ के लिए जो हमें सिखाई जा रही है। मैं बिल्कुल बारीकी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा है वीडियो को रिपीट कर लो आप, एक बार नहीं 2 बार देखो, 3 बार देखो, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब इसको उठा लेते हैं 37.5%। अब मैं सिंपल फॉर्मेट में ही करूँगा, ठीक है। 37.5% की फ्रैक्शन कैसे बनाएं। अब इसको लिख सकते हो कि 37 1/2%, बिल्कुल लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो कर दो गुना, 37 × 2 कितना हो जाएगा, ये सर हो जाएगा 74। 74 और +1 करोगे 75/2%। ऐसे लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं हम, इसमें लिख सकते हैं, बार बार बता रहे हैं सर, लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ शिफ्ट किए, और यहाँ से अब तीसरा स्टेप क्या होगा,
75 अपॉन में 2 इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 75 अपॉन में 2, ये परसेंटेज का जो सिंबल लेगा इसके नीचे 100 और 100 के अपॉन में नीचे 1 कर दो। क्यों? रेसिप्रोकल करना है सर। अब इसको 75 अपॉन में 2 इसको एज इट लिखो, और 100 अपॉन में 1 है तो इसको लिख दो 1 अपॉन में क्या मेरा 100 लिख दो। 75 कितनी बार कटेगा? 25 के टेबल से 3 बार कटेगा। 100 25 के टेबल से कटेगा 4 बार कटेगा। और 3 दूनी कितना होता है? 4 दूनी कितना होता है? 4 दूनी होता है 8। कितना होता है? 4 टू ज़ा होता है 8, तो 3/8 मेरी क्या हो जाएगी? इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। हाँ या ना बोलो, देखो ज़रा यहाँ पे क्या है, 3/8 है। समझ आया? ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग क्या करोगे? समझदारी वाला काम करोगे, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हो। आप क्या करोगे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 62.5% भी एक यहाँ पे है, तो आप इसको रफ नोटबुक पे निकालो, देखो ज़रा कि 5/8 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, आएगा ज़रूर, पर तब तक वीडियो को पास करो, फिर उसके बाद मैं आपको कंटिन्यू करवाता हूँ। ठीक है, वीडियो को पास कर लो आप, वीडियो को पास कर लो, तब तक मैं आपको उसके बाद करवाता हूँ। ठीक है, वीडियो को पास करके इसको निकालो ज़रा 62.5% इसको, कि 5/8 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो चलो, आपने वीडियो को पास करके इसको निकाल दिया हो, यही मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आपने इसका आंसर निकाल दिया हो। मैंने बोला कि कितना है? 62.5% है, तो आपने बोला इसको लिख सकते हैं कि 62 1/2% भी तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कितना हो जाएगा? 62 2 इंटू 62 करेंगे तो 124 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 125/2 हो जाएगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 125/2। सो ऐसे लिख देना, क्यों बार बार वो करना है? हमने लिख सकते हो, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/100 क्यों बार बार लिखना है? अगर आपको पता है तो ऐसे ही लिखना है। तो 125 किस टेबल से कटेगा? सर ये कटेगा 125 5 के टेबल से, क्योंकि 25 इंटू 5 करोगे तो 125, 25 इंटू 4 करोगे तो कितना? 100, 4 दूनी 8 करोगे तो, सॉरी 4 दूनी 4 टूज़ा करोगे तो 8 आ जाएगा। 5 अपॉन में 8 क्या है मेरे भाई? इसकी क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू है। समझ आया कि नहीं आया? अब 87.5% वाली एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर देना कि हाँ सर, ये जो है ना, आप पॉइंट वाली फ्रैक्शन बता रहे हो, सॉरी पॉइंट वाली जो परसेंटेज बता रहे हो। अगर क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे। ठीक है, चलें क्वेश्चन की तरफ। ओके, बढ़िया। अब इसके बाद कोई भी बेसिक डिस्कशन नहीं होगी, क्योंकि हमने जो बेसिक था वो डिस्कस कर लिया। अगर कोई कंसेप्ट होगा तो हम क्वेश्चन के साथ उसको डिस्कस कर लेंगे। रेडी हो सभी स्टूडेंट? एक बार बोल दे कि सर हम बिल्कुल रेडी हैं, ये क्वेश्चन जो आपने लाए हैं इनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल मैं ज़ीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। ये जो आप सामने आप क्वेश्चन देख रहे हो कि इफ़ 4% ऑफ x इज़ 132, x इज़ इक्वल टू। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पे मेथड कौन सा फॉलो करना है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इस चीज़ के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आपको बेसिक वीडियो फर्स्ट सेकंड देखनी पड़ेगी, और इससे पीछे जो मैंने पढ़ाया वो भी आपको देखना पड़ेगा। आपको मैंने एक फार्मूला लिखवाया था कि x अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू z। पूरा खेल इसी परसेंटेज, इसी फार्मूले के ऊपर होगा। अगर आप लोगों ने टेबल नहीं सीखे हैं तो पहले टेबल सीख के ज़रूर आना, देख लेना किस तरह से डिवीज़न होती है, किस तरह से नंबर कटते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि 4% ऑफ x, x कौन? y। ठीक है, x कौन है यहाँ पे? किसी नंबर का मैंने बोला था जिसके साथ ऑफ वो मल्टीप्लाई, यहाँ पे नंबर आएगा। मैं इसको लिख दूँ कि 4% मतलब 4 अपॉन में 100 इंटू कितना? y। ये y कौन है? ये x है, वो नंबर है जिसका 4%, किसी नंबर का अगर कितना है 132 है, तो बताओ एक्चुअल में y। चलो, आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रही है ना तो मैं इसकी जगह x लिख लेता हूँ। ये x कौन है? ये x ये वाला नंबर है। इस x की वैल्यू पता करनी है कि इसके नंबर क्या होगा। देखो, इस 4 का इस 132 से क्या रिलेशन है? डिवीज़न का रिलेशन है, तो कर लो, इसको डिवाइड कर ले। आपने बोला कि 4 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और 1 बच गया तो 4 3 12 हो जाएगा। कितना हो गया? 33 से पूरा नंबर कट जाएगा ये। अब इस 33 का 100 से क्या रिलेशन है मेरे भाई? x लिखो या y लिखो, जो क्वेश्चन में बोला गया वो लिखो। 33 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, सो आंसर विल बी कितना? 3300। बताओ क्वेश्चन समझ आया
कि नहीं आया। एसएससी जीडी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने एक स्टार्टिंग में एक फार्मूला लिखवाया था, मैं बाकी की तरह नहीं कि आपको हर एक फार्मूले के पीछे दौड़ाऊँगा। कि मैंने बोला कि एक्स अपॉन में 100, एक्स अपॉन में 100 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एक्स जो होगा, चलो मैं पूरा फार्मूला लिख लेता हूँ, कि x% ऑफ y इज z, x% ऑफ y इज z। अब ऑफ जिसके साथ नंबर के साथ लगा होता है ना परसेंटेज में, वो नंबर हमेशा अपने आप में 100% होता है। इज जिसके साथ लगा है वो गिवन परसेंटेज के बारे में बताएगा, वो दी हुई परसेंटेज के बारे में बताएगा कि मेरे पास इतनी परसेंट है तो मैं आगे क्वेश्चन को कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, x% मतलब 4%, x% बता रहा है किसके बारे में, 4% के बारे में। y मतलब जिसको x के बारे में बता रहा है, और z मतलब जो गिवन है आपको 132 है। मैं पूरा डिटेल से क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। x% मतलब कि 4 अपॉन में 100 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई y। फॉर्मूले को चेंज मत करो, y रहने दो, x है कल से, यहाँ पे x है, कल कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 132। ये 132 4 से कट जाएगा 33 टाइम। इस 33 की मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33। 100 इज़ द आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इफ़ 2% ऑफ x इज़ 348 देन x इज़ इक्वल टू। अगर 2% x का 348 है तो बताएं ज़रा x की वैल्यू किसके इक्वल होगी। हमने लिखा भाई कि 2%, वैसे ही करेंगे कि 2% 2/100 ऑफ वही x, y इजकल टू कितना 348। ये कट जाएगा कितनी बार सर, ये 1 बार कट जाएगा, और ये 1 मिनट 17, ये 4 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 से कट जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, y निकालने के लिए 174 मल्टीप्लाई बाई करेंगे 100, आंसर विल बी 17400। 17400 कहाँ पे है, ए ऑप्शन में। देखो 2 से कट करना आपको आना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि सर आप क्वेश्चन को थोड़ा मतलब कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन लाए हो, मैंने ईजी क्वेश्चन नहीं रखे, ये टाइटल आपके सामने रखा है इसलिए, ताकि किसी भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन ईजी ना लगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जीडी 2025 में पूछे गए हैं, तो होप करते हैं कि एक क्वेश्चन आपको 26 में भी देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि 4% ऑफ एक्स, 4% ऑफ एक्स कितना 60। लिख दो कि 4 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू कितना 60। ये कट जाएगा कितनी बार 15 टाइम। 15 की मल्टीप्लाई 100 से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500 हो जाएगी। देखते ही आप इसका आंसर पता कर सकते हो। ठीक है, देखते ही आप इसका आंसर पता कर सकते हो। याद रखना, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो साथ साथ में जब पढ़ेंगे ना, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो साथ साथ में क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे भी आपको। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ना 2500, इसका ये नंबर अपने आप में कितना है 100% है। अगर मैं इसका 0 एक हटा दूँ, अगर इसका 0 हटा दूँ, 100 का भी एक 0 और इस 2500 का भी एक 0, एक डिजिट पीछे से हटा दूँ, ये हो जाएगा 10%। ये कितना हो जाएगा 250। इसका भी एक 0 हटा दूँ तो 1% हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25। मतलब कि अगर कोई नंबर 100% है, जैसे ये 2500 क्या है 100% है, एक 0 हटा दो तो कितना बच जाएगा 10% हो जाएगा। 2 0 हटा दोगे तो जो पीछे बच जाएगा वो 1% हो जाएगा। तो आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को आप बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि जैसे मैंने लिखा कि 2500 है, इसका 3% बताओ, क्या बताना है, इसका 3% बताना है आपने बोला कि सर इसका 1% तो 25, आपने बोला कि 2 0 हटा दो तो 1% बच जाएगा, एक 0 पीछे वाला नंबर हटा देंगे तो 10% बच जाएगा। मैंने बोला 3%, तो आपने बोला कि अगर 25 1% है तो मुझे 3% निकालना है, तो 25 को मैं 3 से गुना करूँगा, तो सर 75 इज़ द सही आंसर। मैंने बोला 4% बता दो, आपने बोला कि 4% बताना है, 25 को 4 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मैंने बोला कि 30% बताओ, आपने बोला 30% बताना है, तो 10% होता है 250, 250 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 250 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 750 हो जाएगा। तो 750 इज़ 30%। क्लियर है ना। चलिएगा अब इसका आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है कि इफ़ 40% इफ ऑफ ए नंबर, मैंने बोला था ना वो एक्स जो है ना वो चेंज हो जाएगा, वो एक्स चेंज हो जाएगा, इसलिए आप वाई लेके चलो।
40% किसी नंबर का, 40% किसी नंबर का ऑफ ए नंबर कितना है, 250 है। इस मैंने बोला था ना किसके साथ लगता है, z वैल्यू के साथ। ऑफ मतलब y, ये x निकाल दो आराम से आ जाएगा। x अपॉन में 100 क्यों लिख रहे हैं फार्मूला, 40 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई y और 250, ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगा, ज़ीरो से क्या कट जाएगा, ज़ीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा इसके साथ कितना, 4 से कट जाएगा, 1 मिनट, 40%, अच्छा ठीक है, 4 से कट जाएगा 100 कितनी बार, 25 बार, और 25 का 25 से गुना कर दो कितना हो जाएगा, 625, 625 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 625। 1 मिनट, क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ है क्या, 1 मिनट मुझे देखने देना। ये बोला कि 40% किसी नंबर का, 2/5, ऐसे भी कर सकते हैं हम, इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि 40% किसी नंबर का y का 250 है, ठीक है, ज़ीरो है, ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 टाइम, 2 2 ज़ा 4 और ये 5 2 ज़ा 10। इसको मैं काट दूँ कितनी बार, इसको अगर मैं इस नंबर को काट दूँ कितनी बार, ये कट जाएगा मेरा 125 के साथ। इस 125 की मल्टीप्लाई मैं 5 से कर दूँ तो कितना हो जाएगा सर, 625 हो जाएगा। 625 इसका क्या होना चाहिए, फुल नंबर का आंसर होना चाहिए, पर ऑप्शन में नहीं है हमारे पास, ठीक है। और ये पूछा कि फाइंड द 70% ऑफ दिस नंबर, 70% हमें इसका बताना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत फ्रेम हुआ है, इसको रहने दीजिएगा, बस इधर तक ही रखो कि अगर ये 40% किसी नंबर का 250 है तो वो अपने आप में कितना नंबर होगा, इसको मैं चेंज कर दूंगा, ये गलत फ्रेम हो गया, ठीक है, उसके लिए सॉरी। बस आप मुझे इसका बता दो कि इसका नंबर का 20% कितना होगा। सभी बच्चे इसका 20% मुझे बताएंगे कि इस नंबर का 20% कितना होगा, ठीक है, जो भी बच्चे हैं सारे बताएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है कि 55 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1100। अब मुझे परसेंटेज निकालनी है, वही फॉर्मूला x/100 मल्टीप्लाई बाई किसके बराबर, z के बराबर, x/100 x/100 लिख दो, क्योंकि परसेंटेज का तो 100 आना ही है, वैल्यू हमें x की निकालनी है। ऑफ किसके साथ है, 1100 के साथ है, किसके बराबर है, इस किसके साथ है, 55 के साथ है। 2 0 2 0 आराम से कट जाएंगे, 11 से 55 कट गया 5 टाइम, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो 5 किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, ठीक है। इस तरह से मज़े से क्वेश्चन निकलेंगे हमारे। अब देखो ज़रा इसको, अब देखो ज़रा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, ये हमें याद करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। अगर आपको मैंने टेक्निक सिखाई है कैसे लिख सकते हैं, 1/3 परसेंटेज था, ये पूछ रहा 96 के बारे में। आप इसको कर दो, 8 3 जा कितना मेरा 24 यानी कि 25/3 मल्टीप्लाई बाई 100, 1/100 है ना, तो 25 से कट गया 4 बार, कितना बार चाहते हैं, कितना 12, यानी कि 1/12। ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1/12 फ्रैक्शन के, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो इसी के साथ 96, सर एक हर जगह 12 8 96, तो 8 इज़ आंसर। लो भाई आ गया 8 इज़ आंसर। मैंने अभी सिखाया भाई कैसे करेंगे इसको। 30 मैंने 1/3 क्यों लगाया, क्योंकि 33% 0.33 जो होता है 1/3 के इक्वल होता है। बेसिक फ्रैक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। अब ये भी आ गया, इसको मैं सीधा क्या कर दूँ, 1/12 लिख दूँ इसकी जगह पे। अगर आपको 8.33% की फ्रैक्शन याद होगी है कि 1/12 ही होती है, तो कुछ नहीं करना है, 100 100 वगैरह कुछ नहीं, वो कट चुका है इसलिए हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। 24 आ गया, 12 दूनी कितना मेरा 24, 200 आंसर, सॉरी 2000 नहीं 200 आंसर हो जाएगा। 12 दूनी 24, 200, ईजी था, बहुत बढ़िया। अब आगे 16.6%, 16.6% का मतलब होता है 1/6 होता है, मल्टीप्लाई कर दो 540, 37.5%। अभी तो मैंने सिखाया था आपको 37.5%, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 75/2 लिख सकते हैं। 75/2 1/100 काट दो कितनी बार, ये 3 बार कट जाएगा, ये 4 दूनी 8, मतलब 3/8, 3/8। देखो कितना मज़ा आ रहा है इन क्वेश्चंस को करने का। अगर आपको ये कंसेप्ट स्टार्टिंग से समझ आया होगा, 1/6 इसका होता है 540, हम लिख देंगे। इसको मैंने बोला कि 3 कितना 8, 480। अब ये 6 से 54 कट सकता है, 6 से 54 कितनी बार कटेगा, 90 बार। 540 करेगा 90 बार, ऐसे तो 54 6 से 9 से बार कटता है, बस जीरो लगा 90 लगा दो। 8 6 कितना 48, यानी कि 60 बार। 90
सिक्स थ्री ज़ा कितना 12 यानी कि 120 हो जाएगा। 120 और 90 कितना हो जाएगा 120, एक मिनट, 8 6 48, 60 6 18, ओके गलत हो गया, क्या कर रहा हूँ मैं, 6 3 ज़ा 18, 180, तो कितना हो जाएगा 270 आंसर। कितना 270 आंसर। समझ आ रहा है? एक बार कमेंट में जाके बता देना कि सर समझ आ रहा है। ये तो अभी किया था सर, हमने किया था कि नहीं किया था ये? हम्म। सर इसको कैसे, इसके साथ कैसे लड़ेंगे हम? इसके साथ भी वैसे ही लड़ेंगे जैसे बाकी वालों के साथ हम लड़े हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 87 इंटू टू ज़ा कितना हो जाएगा सर, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 175। 175 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन में 100 हो जाएगा। ये कट जाएगा कितनी बार, 4 और 3 7 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, 7/8 मेरा इसकी फ्रैक्शन बनेगी। तो इसकी जगह मैं 7/8 लिख सकता हूँ बड़े आराम से। 2400 लगा दो, ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। 8 3 ज़ा 24, 300, 300 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2100। 7 3 ज़ा 2100। ओके, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप क्या करोगे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन का लेवल अप हो जाएगा। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये 10 क्वेश्चन आपको समझ आए कि नहीं आए। नहीं आए तभी भी बताएं क्यों नहीं आए, अगर आ गए तभी भी बताएं कि सर बहुत अच्छे से समझ आया है, कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।